आप सभी को सादर प्रणाम। मैं डी.आर. चौहान आप सबको आज एक विशेष चीज़ जो ऑनलाइन जो हमारे कक्षाएं चल रही हैं उसके संबंध में बताने जा रहा हूं। आशा है आप सभी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इसमें बताई गई बातों का अपने जीवन में उपयोग करेंगे, अपने कालखंड में, अपने ऑनलाइन क्लासेस में, तो एक बहुत अच्छा प्रभाव इसमें पड़ने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी आजकल हमारे गायत्री परिवार प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ के द्वारा सभी कार्यक्रम, अधिकांश कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित किए जा रहे हैं। जैसे कोई गोष्ठी लेनी हो वो भी ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन बाल संस्कार शाला चल रहा है, ऑनलाइन नारी जागरण कार्यक्रम, स्वाध्याय का कार्यक्रम, दीप यज्ञ और हवन, ये सभी कार्यक्रम, अधिकांश कार्यक्रम हमारे सब ऑनलाइन चल रहे हैं। अब इस ऑनलाइन कार्यक्रम जब हम आयोजित करते हैं उस दौरान सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है, हमको मोबाइल को किस स्थिति में रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, रोशनी किधर से आनी चाहिए, बैठना कैसे चाहिए, कैसे देखना चाहिए, ये बहुत बड़ा चीज़ होता है। अगर इन छोटी छोटी बातों को हम ध्यान नहीं देते हैं तो हमारा पूरा कार्यक्रम एकदम अजीब सा लगने लगता है। मान लीजिए हम कोई क्लास ले रहे हैं, हम मोबाइल में सामने बैठ बैठ के पकड़ के क्लास ले रहे हैं, लेकिन मोबाइल को हमने सही तरीके से नहीं रखा, हमारा चेहरा नहीं दिख रहा है या हमारा कहीं दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, तो उससे एक बहुत अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता और लगता ही नहीं, गंभीरता नहीं आती है क्लास के। तो आइए इन छोटी छोटी बातों को पहले समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बाल संस्कार शाला के संबंध में। मान लीजिए आप एक आचार्य हैं और आप बाल संस्कार शाला का क्लास लेने वाले हैं। उस वक्त आपकी पोजीशन कैसी होनी चाहिए, या फिर आप एक व्यक्तित्व निर्माण का क्लास ले रहे हैं, उस वक्त आप मोबाइल को कैसे रखें, कैसी स्थिति में बैठें, आइए इनके बाद इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, हम मान लीजिए टेबल पे बैठते हैं और टेबल पे बैठ के हमको क्लास लेना है। तो जैसे कि मैं अब यहाँ पर आ गया और मैं यहाँ बैठ गया ऐसे करके, और ये है मेरा मोबाइल। अब मुझे क्लास लेना है तो इसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये होगा कि मैंने इस मोबाइल को रखा और इसमें मैंने इसको स्टार्ट कर लिया। स्टार्ट करने के पश्चात मैं इसको ऐसे रख दिया। अब इसको ऐसे रखने के बाद मैं इस पर बोलना चालू करता हूँ। तो चूंकि मोबाइल मेरे इस चेहरे की सीध में नहीं है, चेहरे की सीध में नहीं है, तो क्या होगा, मेरा खाली चेहरा ऐसे नीचे से ऐसे करके दिखेगा, मतलब नीचे से वो दिखता रहेगा। मोबाइल चूंकि मैंने ऐसे रखा है और कहीं मैंने इसको और ऐसे रख दिया तब तो बिल्कुल बेकार दिखेगा, क्योंकि चेहरा स्पष्ट नहीं है। चेहरा स्पष्ट नजर नहीं आएगा, आपके हाव भाव स्पष्ट नजर नहीं आएंगे, तो बच्चे आपकी बातों को गंभीरता से नहीं ले पाएंगे। इसलिए इसको सही स्थिति में कैसे रखा जाए, आइए छोटी छोटी चीजें हैं उसको हम ध्यान रखते हैं। जैसे टेबल पे मैं बैठा हूँ तो पहले तो मैं सही स्थिति में बैठूं, मेरा पोस्चर सही होना चाहिए, बिल्कुल सिधाई में ऐसे बैठूं। अब चूंकि मेरी आंखें इतनी ऊंचाई पर होती हैं, मैं अगर सामने में किसी से बात कर रहा हूं तो इतनी ऊंचाई में होती है, मान लीजिए मैं क्लास ले रहा हूं, तो अब मोबाइल कहां पर होना चाहिए, अगर मैं इसको ऐसे रखूंगा नीचे में तो ऐसे दिखेगा। इसको अब क्या करना पड़ेगा, मुझे कम से कम इतनी ऊंचाई तक लाना पड़ेगा, इतनी ऊंचाई तक। अगर ऐसे रखूंगा, अगर जूम मीट में, गूगल मीट में कर रहा हूं तो ऐसे रखना है, जूम में रखना है, कर रहे हैं तो ऐसे रखना है। कैसे रखना है, ऐसे, ये इस स्थिति में होना चाहिए जूम में। अब इस ऊंचाई तक लाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, तो घर में हमारे बहुत सारे सामान होते हैं। जैसे ये है एक तेल का डिब्बा का एक कार्टून है ये। अब उस ऊंचाई तक लाने के लिए इसको मैं ऐसे रख सकता हूं। अब ऐसे रखने के पश्चात मोबाइल को बिल्कुल इस स्थिति में रखना है, तो इस मोबाइल के पीछे में भी कुछ रखना पड़ेगा, मुझे इसके पीछे भी कुछ रखना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक दो बुक्स हैं, एक पुस्तकें हैं कुछ, इसको इसके पीछे ऐसे रख दिया। किचन का डिब्बा, कोई डिब्बा रख दिया, किचन का ही कोई डिब्बा है तो उसको रख दिया। तो उसमें फिर क्या होगा, ये मेरी इस स्थिति में मोबाइल जो है अब आ गया। अब क्या है, इसको थोड़ा ऊंचाई और कर सकते हैं, अब चाहे तो थोड़ा बड़ा कार्टून ले सकते हैं, लेकिन आंख की बिल्कुल सीध में नहीं, इसको मान लीजिए ऊंचाई करना है तो कुछ चीजें मैं और रख देता हूं। मान लीजिए ये मैंने इस बुक के ऊपर और इसको रख दिया,
अब ये पूरी तरह से लगभग मेरी आंखों की बराबर स्थिति में अब ये मोबाइल आ चुका है। अब इससे दूरी मेरी कितनी होनी चाहिए? दूरी इतनी होनी चाहिए कि अगर मैं बिना ईयरफोन के अगर कर रहा हूं तो मेरी आवाज इस मोबाइल तक चली जाए, और अगर ईयरफोन लगा लेता हूं तब भी, और जब भी इसको आप चालू करें तो इसमें सबसे ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि अब हम इसको देखिए, अब थोड़ा इधर दिखाइएगा, मेरा चेहरा और मेरा कंधा का इतना चीज जो है अब इस मोबाइल में दिख रहा है। अक्सर क्या होता है, हम मोबाइल को ऐसे रख देते हैं। अब क्या दिख रहा है अभी आपको इसमें? मेरे घर का पंखा दिख रहा है, कितना बढ़िया घूम रहा है, और इधर कुछ फोटो है वो ठीक से नहीं दिख रहा है, और ये मेरा गंजा सा चेहरा दिख रहा है। तो क्या होना चाहिए? ये बिल्कुल खराब पोजीशन है। हम अक्सर यही करते हैं, हम मोबाइल को ऐसे रख दिए, अब हम बिल्कुल ऐसे इसको रख करके बोलना चालू कर दिए। ये गलत पोजीशन है। सही पोजीशन यही होगा कि आप इसको इतनी ऊंचाई में रखें कि आपका कंधे से ऊपर लगभग चेहरा जो है स्पष्ट दिखाई दे। ये इतनी स्थिति होनी चाहिए ताकि जब बच्चों को आप कुछ समझाएं तो थोड़ा सा वो आपके हाव भाव भी दिखें, मतलब कभी उंगली से इशारे से करते हैं, कुछ बताते हैं, तो वो उतना चीज आपको दिखना चाहिए। ये एक आदर्श स्थिति होती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी क्लास लें तो ईयरफोन का इस्तेमाल जरूर करें। इसमें क्या होता है, जब आप ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं तो केवल और केवल आपकी आवाज ही सामने जाती है, क्योंकि इसमें जो माइक होता है वो बाहर की आवाज को बहुत कम कैप्चर करता है और केवल आपकी आवाज सामने तक पहुंचती है, और बच्चों को पर्याप्त उसमें सुनने का अवसर मिलता है और समझ पाते हैं। तो ये तो हो गई किसकी स्थिति कि अगर हम टेबल पर बैठे हैं, टेबल पर बैठ के क्या, और इस वक्त सबसे खास बात ध्यान रखने वाली हमारी ये होनी चाहिए कि जो रोशनी है वो पीछे से ना आए। पीछे तरफ का लाइट कोई चालू है, मान लीजिए ये हमारे अब 2 बल्ब जल रहे हैं, अब पीछे का बल्ब जल रहा है तो सामने का बल्ब अगर नहीं जल रहा है तो मेरा चेहरा जो है काला दिखाई देगा। और यही अगर मेरे सामने का बल्ब जलता हुआ रहे, मान लीजिए सामने का बल्ब जल रहा है, तो अब देखिए अब मेरा चेहरा कैसे दिखा। अब ये इसमें बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा क्योंकि सामने से रोशनी मेरे चेहरे पर आ रही है। तो ये तो कहाँ की स्थिति हो गई, हमारी टेबल पर बैठने की स्थिति। अगर हम टेबल पर बैठते हैं, जैसे एक टेबल रखा है और कुर्सी है, कुर्सी पर बैठते हैं, तब इस तरह का ऊंचाई रख करके आप व्यवस्था बना सकते हैं। अब आइए दूसरी स्थिति समझते हैं। घर में एक बहुत बढ़िया जगह होता है जहाँ पर बैठ करके आप क्लास बढ़िया आसानी से ले सकते हैं, और वो जगह होता है खिड़की। घर में जो खिड़की होती है, अब मान लीजिए, आइए खिड़की के पास कैसे बैठते हैं। खिड़की में जब भी बैठे तो कुर्सी होना जरूरी है। कुर्सी आपके पास रहेगा तभी खिड़की की पोजीशन आपके लिए सही हो पाती है। जैसे कि ये खिड़की है, खिड़की पर मैं बैठ आ गया, यहां पर आने के पश्चात फिर वही बात है, अब इस जगह पर मैंने मोबाइल को रखा, लेकिन यहां भी मुझे वो ऊंचाई मेंटेन करनी पड़ेगी। मोबाइल मेरी आंखों के सामने ही होनी चाहिए। तो फिर मेरा वो, जैसे अभी जो कार्टून था उसको मैं उस कार्टून को ले आऊंगा। कार्टून अगर नहीं है तो मान लीजिए बुक्स हैं, 2-4 बुक्स हैं, उसको मैं ले आऊंगा, और फिर बुक्स ला लीजिए, यहाँ पर बुक्स, ये बड़ा हो जाएगा। मान लीजिए कोई पुस्तक है, 2-4 पुस्तक है, उसको अगर रख दिया तब भी ये जो ऊंचाई है मेरे आंखों के बराबर में यहाँ तक पहुंच जाएगी। ये बुक्स आ गए, बुक्स को हमने ऐसे रख दिया, अब देखिए आदर्श स्थिति हो गई। अब ये बराबर ऊंचाई पर पहुंच गया, ये हमारा डिवाइस जो है इतनी ऊंचाई पर आ गया। अब यहाँ पर हम जैसे भी कुछ बोलेंगे तो हमको ये स्थिति पर जब हम आ गए तब भी बिल्कुल स्थिर रख के हम कक्षा ले सकते हैं। अब यहाँ पर ये है कि पीछे का लाइट जल रहा है, पीछे के लाइट को बंद करना पड़ेगा। सामने खिड़की को अगर खोल देंगे तो खिड़की से पर्याप्त रोशनी आती है। तो ये स्थिति हमारी खिड़की वाली स्थिति में होनी चाहिए। इसके पश्चात चलते हैं, आप खिड़की में भी नहीं बैठ रहे हैं, आप टेबल भी आपके पास
नहीं है तो क्या किया जाए, तो आप जमीन पर बैठ कर भी एक शानदार कक्षा अच्छे ढंग से ले सकते हैं। देखते हैं कैसे। आप जमीन पर बैठ जाएं। जमीन पर बैठने के पश्चात अब आपको अपनी आंख की ऊंचाई के बराबर आपको कोई चीज लेना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, जैसे मेगा है या फिर वही कार्टून या फिर कोई डब्बा या टीन का डब्बा, तेल का डब्बा, कोई भी एक डब्बा को रख लीजिए। किचन में जो गेहूं हो सबके किचन का कोई भी चीज है वो सब चीज को भी रख करके आप कोई भी डब्बा को लेकर के, जैसे तेल का डब्बा हमारे पास है, इसको हमने रख लिया। अब इसके बाद फिर वही ऊंचाई हम मेंटेन करेंगे, तो इसके ऊपर फिर कुछ रख लेंगे, बुक्स ला देंगे। ये खास करके जो कार्टून है या डिब्बा जो है या किचन में कोई चीज आपका डिब्बा कुछ है या स्टूल है, वो आपको बहुत काम आने वाला है। तो इस तरह अब देखिए फिर बराबर ऊंचाई हो गई। अब यहाँ पर हम रख करके एक छोटा सा चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक डिवाइस है 20 रुपए का, वो आता है 20-25 रुपए का। एक बहुत अच्छा चीज है ये देखिए, ये है 20-25 रुपए का एक चीज आता है। इसको आप ऐसे रख दिए। अब इसमें रखने के पश्चात मोबाइल को इसमें आप आराम से ऐसे करके रख सकते हैं। अब देखिए कितनी आदर्श स्थिति बन जाती है, बिल्कुल चेहरा सामने है। इधर दिखा दीजिए ऐसे वीडियो में, ऐसे बिल्कुल सामने हो जाता है। और इसको चेहरा पे, और ऐसी स्थिति में बैठ करके हम बढ़िया आराम से कक्षा ले सकते हैं। कुछ हिलेगा डुलेगा नहीं, चेहरा बिल्कुल सामने दिखाई देगा। और आपके मोबाइल पर अगर सामने बच्चे ऑनलाइन बैठे हुए हैं वो आपको स्पष्ट दिखाई देंगे। तो यहाँ पर भी वही बात ध्यान रखना है, रोशनी सामने से आनी चाहिए। कभी भी मोबाइल को ऐसे उटपटांग स्थिति में कभी ना रखें कि ऐसे हमने रख दिया और हम बोलना चालू कर दिए ऐसे करके। ये बहुत बेकार स्थिति होती है अधिकांश लोग। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि ये केवल क्लास लेने की स्थिति नहीं है। हम किसी क्लास में अटेंड करें, मान लीजिए मैं किसी प्रोग्राम में अटेंड कर रहा हूँ ऑनलाइन में, तो हमारे कई भाई बहन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल मोबाइल को पकड़ लिए, सोफा में लेट गए और लेटने के पश्चात उसको ऐसे रख दिए हैं तो कुछ भी दिख रहा है। या फिर कोई हमारा एक प्रशिक्षण चल रहा है या फिर स्वाध्याय का कोई कक्षा चल रहा है या फिर दीप यज्ञ चल रहा है, उस दौरान हम ऐसे मोबाइल को नीचे में रख दिए हैं और ठीक है सुन रहे हैं भाई, सुन रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो आपका पूरा चेहरा तो दिखते रहता है उसमें, और आपके घर के कुछ भी चीज उसमें दिखते रहते हैं जो नहीं दिखने चाहिए। इसलिए मोबाइल को एक आदर्श स्थिति में रखना बहुत जरूरी है। एक विशेष बात, आजकल दीप यज्ञ का कार्यक्रम भी चलता है और यज्ञ का भी कार्यक्रम चलता है, तो हमारे बहनें भाई जो हैं कार्यक्रम उसमें कराते हैं, गीत गाते हैं, कुछ भी करते हैं। उस वक्त मान लीजिए कोई बहन गीत गा रही है तो उसका चेहरा ही नहीं दिख रहा है, वो मोबाइल को कहाँ पर रखे हैं, किधर रखे हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए इस ऑनलाइन के समय में जब आप मोबाइल का उपयोग करें या फिर लैपटॉप का उपयोग करें तो आपके पोस्चर जो है, ये पोस्चर यानी कि क्या कहना चाहिए उसको, आसन, बैठने का जो आसन है, तरीका जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। अब आते हैं, मान लीजिए हम कोई क्लास में जुड़े हुए हैं, कोई प्रशिक्षण चल रहा है, कुछ चल रहा है। अब सोफा में मैं बैठा हूँ ऐसे करके, सोफा में मैं कभी कभी ऐसे लेट भी गया, लेट करके अभी कई लोग ऐसे देखते रहते हैं मोबाइल को, ऐसे क्लास चल रहा है तो क्या दिख रहा है, इसमें कुछ दिख रहा है समझ में नहीं आता है। या फिर कोई इसको ऐसे करके रख दिए, ये भी गलत तरीका होता है। तो इन छोटी छोटी बातों को हमको ध्यान रखना है। अब आपको मैं कुछ डिवाइस के बारे में बताता हूँ। एक जैसे छोटा डिवाइस था ये, जो 20 रुपए का चीज मैं आपको दिखा रहा था, 20-22 रुपए का, ये बड़ा अच्छा चीज है। इसको भी टेबल पर रख करके आप ऐसे इसमें रख दिए और यहाँ रख कर भी आप इसमें क्लास ले सकते हैं या फिर अटेंड कर सकते हैं। एक थोड़ा सा महंगा इसमें एक चीज आता है, ये स्टैंड। देखिएगा ये स्टैंड जो है, ये हालांकि ऑनलाइन खरीदारी में ये स्टैंड जो है हमको
330 रुपया 40 रुपये कुछ का मिला हुआ था। अब मार्केट में कितना मिलेगा वो तो नहीं कह सकते, लेकिन 300 से 350 के आसपास का ये डिवाइस है। ये बहुत अच्छा है। ये देखिए ऐसे ये फ्लेक्सिबल है बिल्कुल, ये ऐसे हो जाता है, ये ऐसे हो जाता है, ये इसका चेंज हो जाता है। अब इसमें मोबाइल को मैं आपको सेट करके दिखा रहा हूँ। अब सामने में एक टेबल है, मैं टेबल पर बैठ गया, मोबाइल को ऐसे इसमें मैंने सेट कर दिया। अब देखिए कितनी आदर्श स्थिति बनती है, कितना बढ़िया डिवाइस है ये। इसको चाहे तो हम ऐसे करके घुमा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, इसको इस तरह से करके भी इसमें इसका उपयोग किया जा सकता है। अब बिल्कुल हिलता नहीं है और किसी भी तरीके से हम इसको सेट कर सकते हैं। जैसे कि ये बिल्कुल आजकल हमारे जूम की जो क्लासेस है उसके लिए बहुत आदर्श स्थिति होती है। इस तरह बैठ करके हम बड़े अच्छे से क्लास ले सकते हैं और उसका अच्छा प्रभाव सामने वाले पर पड़ता है। क्योंकि जब आप बोलते हैं या कोई कक्षा लेते हैं तो आपका चेहरा, आपकी भाव भंगिमा का सही होना बहुत जरूरी है। आइए अब आप तो इसको समझ गए, ये डिवाइस आप खरीद सकते हैं कहीं भी। अब मैं आपको बिल्कुल कक्षा शैली के लिए एक डिवाइस बता रहा हूँ। ये थोड़ा सा और महंगा है, हालांकि ये भी बहुत उपयोगी चीज़ है। ये शुरू नीचे से दिखाएंगे, इसका बढ़िया स्टैंड है और ये आप खड़े होकर के इसमें मोबाइल आप सेट कर सकते हैं। इसकी ऊंचाई को कम ज़्यादा कर सकते हैं कि आपको कितनी ऊंचाई चाहिए। पूरा एडजस्टेबल है, यहाँ पर ये स्क्रू लगे हुए हैं, यहाँ ये लगा हुआ है। अब इस ढंग से अगर आप इसको रखते हैं ऐसे, मान लीजिए आप ऐसे रखिए, ये अब ये स्थिति क्या हो गया, बिल्कुल एक शानदार स्थिति हो गई। अब आप कक्षा में खड़े खड़े जब बच्चों को पढ़ाते हैं, अधिकांश आप लोगों में शिक्षक हो गए, आप सब जानते हैं, आप कहीं पर खड़े होकर पढ़ाते हैं तो उसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इधर ब्लैक बोर्ड है, आप पढ़ा रहे हैं, तो देखिए कितनी स्थिति अच्छी। अब इस पर आप खड़े खड़े बिल्कुल कक्षा शैली में, आपको ऐसा लगेगा कि मैं क्लासरूम में खड़े खड़े पढ़ा रहा हूँ। तो एक शानदार तरीका, ये थोड़ा महंगा है, ये 700-800 रुपये कुछ का मिलता है, लेकिन कोई भाई चाहे तो जरूर इसको भी एक प्रयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा चीज है ये। इस तरह से हम अपनी कक्षा में रोचकता ला सकते हैं, स्थिरता ला सकते हैं। एक चीज और बता रहा हूं मैं आपको, हमारे अधिकांश गायत्री परिवार के घरों में मेगा है, ये मेगा साउंड सिस्टम है। ये भी एक अच्छा चीज है। अगर स्टूल वगैरह नहीं है, कुछ है, तो इसको आपने ऐसे रख लिया और इसका जो ये हैंडल होता है ये बढ़िया स्टैंड का काम करता है। आप मोबाइल को ऐसे इसमें रख दिए, अब ये बढ़िया जगह हो गया। इसी को आप, ये मेगा सिस्टम को ही आप जमीन पर बैठ करके भी आप उपयोग करेंगे तब भी बहुत अच्छा हो जाता है। इसको हम ऐसे रख लिए और यहाँ बैठ गए, बैठने के पश्चात हम इसको यहाँ रख दिए। ये बहुत अच्छी चीज होती है। और घर में एक जगह और है जहां पर आपका बढ़िया रोशनी आता है और उस जगह में आप रख के भी बड़े अच्छे ढंग से क्लास ले सकते हैं। वो जगह होता है हमारे घर का दरवाजा। दरवाजे में क्या है, बाहर से रोशनी आती रहती है। बाहर से जब रोशनी आती है तब हमको बड़ा अच्छा पोजीशन मिलता है। जैसे ये जगह पर हम बैठ गए दरवाजे के पास, यहाँ हमने कोई ऊंचाई वाला चीज रख लिया और यहाँ पर जब हम रख लेते हैं तो ये जगह भी हमारे लिए एक आदर्श जगह बन जाता है। बैकग्राउंड मान लीजिए है इस तरह का, तब भी आप इसमें बढ़िया अच्छे से क्लास ले सकते हैं। लेकिन ये है कि सामने से अगर कोई हल्ला होता है, कुछ होता है, तब आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। लेकिन फिर भी रोशनी के लिए जगह बहुत अच्छी होती है। आप पुस्तकों को भी रख करके, बुक्स को रख के इसमें अच्छा ऊंचाई बना सकते हैं और इस बुक्स के ऊपर में रख के भी आप ले सकते हैं। दीवार में ऐसा टिका करके इसको कर सकते हैं। इस तरफ मान लीजिए दीवार है तो इस दीवार में आपने टिका दिया, ये भी एक अच्छी स्थिति बनती है। कुल मिलाकर कहना ये है, आप सबसे निवेदन ये है कि अभी जो ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं या जो भी हम कक्षा ले रहे हैं या फिर किसी भी कक्षा को अटेंड कर रहे हैं, उस वक्त हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए। क्योंकि बहुत जगह यही देखने में आ रहा है कि लोग मोबाइल को किसी भी स्थिति में रखे रहते हैं और लैपटॉप को किसी स्थिति में रखते रहते हैं और क्लास अटेंड कर, देखने वाले को भी अच्छा नहीं लगता। साथ ही साथ क्या होता है, आजकल हम अधिकांश कार्यक्रमों को YouTube पर लाइव करते हैं, Facebook पर लाइव करते हैं,
जरा सोचिए, उस वक्त आप बनियान पहना है आपने, आपकी बनियान की पट्टी दिख रही है और आप मोबाइल को लेकर के ऐसे क्लास अटेंड कर रहे हैं, आपको हजारों लोग देख रहे हैं, तो वो गलत प्रभाव पड़ता है उससे। मान लीजिए कोई बहन है गाना गा रही है, वैसे मोबाइल को ऐसे रख लिया उसने, गाना गा रही, चेहरा उसका दिख ही नहीं रहा है, उसकी पंखा दिख रहा है, सीलिंग दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, उधर कपड़े टंगे हुए हैं वो दिख रहे हैं, तो ये एक अच्छी पोजीशन नहीं होती है। तो आप सबसे मेरा ये निवेदन था कि इन छोटी छोटी बातों को अभी कोई भी क्लास लेते वक्त या किसी भी क्लास को ऑनलाइन अटेंड करते वक्त इन बातों को जरूर ध्यान दें। इससे एक अच्छा प्रदर्शन होगा, क्लास लेने वाले में भी रोचकता रहेगी और क्लास को सुनने वाले में भी गंभीरता बनी रहेगी और हम सब एक अच्छा कार्यक्रम संपन्न करा पाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को जरूर देखें और अगर कहीं पर कुछ और सुझाव इसमें लगता है तो उसको भी आप बता सकते हैं। सभी को धन्यवाद, प्रणाम।